तक बच्चों को लाड प्यार देना चाहिए, बेटे को लाड दुलार 5 वर्ष तक बताया गया है। 6 वर्ष से 15 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें उसको ताड़ना देनी चाहिए। 6 से 15 वर्ष। ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि मारना पीटना। ताड़ना का अर्थ होता है कि उस पर दृष्टिपात करो, उस पर नजर रखो, क्या कर रहा है, गलत करता है तुरंत उसे डांट दो, बाकी उस पर नजर रखो 6 से 15-16 वर्ष तक। और ये आयु यदि संभल गई उस बेटे की तो पूरा जीवन संभल जाता है। तो यही आयु बिगड़ने की वही यही आयु रहती है बनने की। धुंधकारी मारा पीटा और जितने बर्तन थे घर में खाने पीने के बनाने वाले वे सब भरे बोरी में और बाजार में बेचा और मदरा ली और आराम से पिया, वेश्या का मन किया। इधर धुंधली आधी रात हो गई और आधी रात जैसे ही भई उठी और उठकर गई और गांव के उसी सूखे कुएं में गई जिस कुएं में धुंधकारी गांव के लड़कों को धकेलता था। गई और उसमें ही जाकर मर गई, मरी आत्महत्या करके। तो आत्महत्या करने वाला सदैव नरकगामी होता है, क्योंकि इस देह को नष्ट करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। इस देह को आप नष्ट नहीं कर सकते स्वयं से, ये अधिकार हमें नहीं है। और जो करते हैं उन्हें पाप लगता है और वो नरकगामी होते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो। आत्महत्या करता है नरकगामी होगा। धुंधली ने अपने जीवन का मोल नहीं समझा, दुर्गति भई। इधर धुंधकारी दिन प्रतिदिन ये और दुष्टता करने लगा। एक दिन गौकर्ण जी के मन में आया कि ऐसा ना हो कि तीसरा नंबर हमारा लग जाए। कहे कि पिताजी को मारा सो पिताजी चल बसी, माँ को मारा सो माँ चल बसी। ऐसा ना हो कि तीसरा नंबर हमारा लग जाए, हमें मारे तो हम ना चल बसे। इससे अच्छा है कि जीवन को मंगलमय बनाया जाए, तीर्थ यात्रा की जाए। तो एक दिन धुंधकारी जब नशे में नहीं था, मदिरा नहीं पिया था, सवेरे सवेरे पहुंच गए। बोले भैया हमें तीर्थ यात्रा को जाना है। धुंधकारी बोला जाओ, किसने रोका है तुझे, चल निकल जा, जो आए सो कर। गौकर्ण चाहते भी यही थे, आज्ञा मिली और ये सीधे घर त्याग करके तीर्थ यात्रा पर निकले। इधर धुंधकारी ने देखा कि अब कोई नहीं है, अब जो मन में आए सो करेंगे। गया और 5 वेश्याओं को लेकर अपने घर आ गया। वेश्याएं घर में आई। अब वेश्याओं को रोज धन चाहिए, तो ये रोज महाराज डकैती डालने लगा, हत्याएं करने लगा। इस प्रकार धन लाला करके उन वेश्याओं को खुश करने लगा। अंतोगत्वा कहते हैं कि बुरे का फल बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। जैसा करोगे बोले वैसे ही भरना पड़ता है उसको। धुंधकारी एक दिन बहुत बड़े राजा के यहाँ चोरी करा और आया और उन वेश्याओं के पास वो धन रख दिया। बहुत सारा धन था। वेश्याओं ने कहा धुंधकारी तू इतना धन लेके, बोले एक बहुत बड़े राजा के यहाँ चोरी की है, अब कुछ महीने डकैती डालने की आवश्यकता नहीं, इससे ही गुजारा चलेगा। वेश्याएं समझ गई कि इसने बहुत बड़े राजा के यहाँ चोरी तो की है, कह रहा है, और यदि ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, ये इसको सजा तो हमें भी सजा। ये सीधे गया और मदिरा पान करके शराब पी करके और पलंग पे लेट जाता है। पलंग पर लेटा, वेश्याओं ने विचार किया एक काम करो इसको ही निपटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 5 वेश्याएं गईं और उसको पलंग से बांधने लगी। बांधी तो धुंधकारी बोला अरे प्राण प्यारियों तुम हमें पलंग से क्यों बांध रही हो, क्या बात है। वेश्याएं मुस्कुराई और बांधती गईं। जब हाथ पांव बांध दिए अब मारना प्रारंभ किया। पिटाई करी तो ये चिल्लाया बचाओ बचाओ, बहुत जोर से चीखा। तब एक वेश्या गई चूल्हे में और जलते हुए अग्नि के अंगारा लेके आई और उसके मुंह में ठूंस दी। ठूस ठूस कर अंदर तक अंगारे घुसे जब तो महाराज प्राण निकल गए। बहुत बुरी मौत मरा। वेश्याओं ने वही गड्ढा खोदा, उसमें ही धुंधकारी को दफनाया और जितना धन था सब लेकर के रफू चक्कर हो गई।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज धुंधकारी की दुर्गति हुई, बेमौत मरा, और जब बेमौत मरा सो भूत बन गया। दुर्गति हुई तो क्या बना? भूत बना। और भूत ऐसे नहीं बना, वो भी उसमें क्वालिटियां होती हैं भूतों की अलग अलग। भूतों की क्वालिटियां होती हैं। जैसे ये ब्राह्मण था और कर्म राक्षसों जैसी थी, इसलिए पतित हो गया था, तो ब्रह्म राक्षस बना। कौन सा राक्षस? ब्रह्म राक्षस, सबसे उच्च कोटि का भूत जो होता है। तो उससे दूसरी क्वालिटी होती है, जैसे क्षत्रिय है और मदरा पान मांस भक्षण करके और दुष्ट प्रकृति करता है, मरता है, तो वो क्या बना? तो ये ब्रह्म राक्षस बनता है। उसमें राज राक्षस होता है। अच्छी सदगति ब्राह्मण की होती है तो ब्रह्मदेव बनते हैं। कई जगह आपने सुने होंगे ब्रह्मदेव। तो जो अच्छी सदगति सदमार्ग जो ब्राह्मण हैं, वो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो ब्रह्मदेव की योनि में जाते हैं। और यदि राजा अच्छा है, धार्मिक है, और वो मरता है तो राजगौड़ बनता है। राजगौड़ की योनि होती है। लेकिन ये बना ब्रह्म राक्षस, यानी भूतों का सरदार। महाराज आए दिन पूरे गांव को परेशान करने लगा। पूरा गांव परेशान है, पूरा गांव। लोग यही कहें, धुंधकारी जब तक जिंदा था सो गांव परेशान, और मर गया सो गांव परेशान। भूतों का काम ईखों लग जाए, भभूत दो महाराज, जैसे तैसे बाय ठीक करो, वो तीसरे को लग जाए। रोज का यही नाटक, पूरा गांव त्रस्त है, क्या करें। और इधर गौकर्ण जी महाराज को तीर्थ यात्रा में पता चला कि धुंधकारी मर गया है। तो धुंधकारी के निमित्त प्रयागराज में इन्होंने तर्पण आदि किए, पिंडदान किया। इसके बाद सीधे गया जी गए और गया जी में इन्होंने पिंडदान किए। गया जी में भी पिंडदान करे धुंधकारी के निमित्त। लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। गौकर्ण जी लौट के घर आए। जब घर आते हैं तो रात्रि में अपने घर में विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। और अब ये तो बना ही था भूत, तो ये तरह तरह से डराने लगा, धमकाने लगा गौकर्ण को। कभी भैंसे की आवाज निकाले, कभी बकरे की आवाज निकाले। जब डरवाया तो गौकर्ण जी समझ गए कि अवश्य कोई प्रेत है। जल लिया हाथ में चुल्लू में और अभिमंत्रित करके जहां से आवाज आ रही थी उसी तरफ वो जल छोड़ा, तो वो जल एक आकार में परिवर्तित हो गया। ज्यों वो ध्वनि परिवर्तित भई और गौकर्ण ने देखा तो कहने लगे, अरे धुंधकारी भैया, तुम प्रेत बने हो? अरे राम राम राम, बताओ, मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया में गंगा जी में पिंडदान की, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गंगा तो ठीक, गया जी को तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि कोई पापी कैसा भी हो उसकी मुक्ति हो जाएगी जिसके गया जी में पिंडदान हो। तो तुम भैया प्रेत बने घूम रहे। धुंधकारी कहता है, भैया गौकर्ण, मेरी मुक्ति तो असंभव है। गया जी तो ठीक है, कुछ भी कर लो, मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कहने लगा धुंधकारी, भैया मैं नंबर 1 का भूत हूं, नंबर 1 वाला, क्वालिटी में, फर्स्ट क्वालिटी का। कह रहा है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे ना भविष्यति उपायं परम किंचिद विचारय सांप्रतम। गया श्राद्ध सतेनापि, एक नहीं 100 श्राद्ध कर लो, 100 पिंडदान करो गया में, तब भी मुक्तिर्मे ना भविष्यति, मेरी मुक्ति असंभव है। गौकर्ण कहने लगे, भैया धुंधकारी, इस समय तुम जाओ, प्रातः काल पूरा गांव इकट्ठा करेंगे और बूढ़े बुजुर्गों से पूछेंगे कि तुम्हारी मुक्ति कैसे। धुंधकारी चला गया। प्रातः काल स्नान ध्यान के बाद में गौकर्ण जी ने मंदिर पर सब गांव वालों को एकत्रित किया और गांव वालों से कहा कि भैया धुंधकारी की मुक्ति कैसे, क्या उपाय है कि उसका मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए। बूढ़े बुजुर्ग बोले, गौकर्ण महाराज, पूरा गांव परेशान है। जिंदा था तब भी परेशान करता था, मर गया तब भी परेशान करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवित भी परेशान करते, मरने के बाद तो और ज्यादा उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे ही धुंधकारी
गौकर्ण बोले तो कोई उपाय? बोले महाराज उपाय तो कुछ नहीं है, किसी को ताबीज पहना दिया, किसी को गड़ा बांध दिया गांठ लगा करके, किसी को भभूत देते हैं, इस प्रकार काम चला रहे केवल, लेकिन मुक्ति का कोई साधन नहीं है। कह रहे कि धुंधकारी तो बन गो है प्रेत रे, ओ पूरो गाँव। अब भूत बन जाए और काऊ की बिटिया को लड़का हो लग जाए तो आदमी क्या करे? गाली दे बेचारों का करे है? तो गाली देते हैं कि धुंधकारी तो बन गो है भूत रे, पूरो गाँव गाली देते रे। धुंधकारी तो बन गो है भूत रे, पूरो गाँव गाली देते रे। तालियों की सेवा। धुंधकारी तो बन गो है प्रेत रे, पूरो गाँव गाली देते रे। धुंधकारी तो बन गो है प्रेत रे, पूरो गाँव गाली देते। और देखो ये कई काम भूत को का इखो चेटे उखो चेटे चैन नैया बैठे बैठे, इखो चेटे उखो चेटे चैन नैया बैठे बैठे, इखो चेटे उखो चेटे चैन नैया बैठे बैठे, इखो चेटे उखो चेटे चैन नैया बैठे बैठे। जी चाहे हो चेट जाए महाराज, कबो इखो लग जाए कबो ऊखो लग जाए, लिच्चे नहीं ना पड़े पूरे गांव में, सो तुरंत ना होते बुलाए कि झाड़ दो फूंक दो कछु करो। घर घर में तो बाटे भभूत रे, पूरो गाँव गाली देते रे। घर में तो बाटे भभूत रे, पूरो गाँव गाली देते रे। तालियों की सेवा। गौकर्ण ने गया में जाके, गौकर्ण ने गया में जाके, गौकर्ण ने गया में जाके श्राद्ध तर्पण पिंड पारे, श्राद्ध तर्पण पिंड पारे, श्राद्ध तर्पण पिंड पारे। अब महाराज पिंड तो पार रहे, श्राद्ध भी कर रहे, लेकिन एक गलती कर रहे। गलती क्या है? जैसे ही पंडा जी बोले संकल्प, तो संकल्प जब बोला गया तो उसमें जो मरा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका गोत्र क्या। तो जैसे ही धुंधकारी का नाम ले कि धुंधकारी पिता आत्मदेव फलाना गोत्र है, लेकिन महाराज संकल्प गलत है, क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव का बेटा था ही नहीं। जब आत्मदेव का बेटा नहीं था तो उसका गोत्र भी नहीं मिला। जब पिता अलग गोत्र अलग तो फिर मुक्ति कैसे संभव हो? संकल्प बिना सिद्धि नहीं होती। संकल्प यदि सही होगा तभी लाभ होता है। तो संकल्प बिना मुक्ति धुंधकारी की नहीं हुई। धुंधकारी तो भव नैया मुक्त रे, पूरो गाँव गाली देते रे। धुंधकारी तो भव नैया मुक्त रे, पूरो गाँव गाली देते रे। गांव वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। तब गौकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया, आवाहन किया
कि हे सूर्य नारायण भगवान, अब आप ही मार्गदर्शन करें कि धुंधकारी के प्रेत से मुक्ति कैसे मिले। तो तब सूर्य नारायण भगवान ने रास्ता बताया। सूरज ने जब गेल बता दई, 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 गाँव भरे ने कथा रचा दई, गाँव भरे ने कथा रचा दई, गाँव भरे ने कथा रचा दई। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, गौकर्ण, यदि धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन भागवत की कथा करो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। गाँव भरे ने कथा रचा दई, गाँव भरे ने कथा रचा दई, गाँव भरे ने कथा रचा दई। धुंधकारी धुंधकारी तो हो गौ है मुक्त रे, पूरो गाँवकारी। धुंधकारी तो हो गौ है मुक्त रे, पूरो गाँवकारी रे। धुंधकारी तो बन गौ है प्रेत रे, पूरो गाँवकारी रे। धुंधकारी तो बन गौ है प्रेत रे, पूरो गाँवकारी रे। धुंधकारी तो बन गौ है प्रेत रे, पूरो गाँवकारी रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाराज, करोड़ों जन्म भी यदि आप ले लें और करोड़ों जन्म में कोई भी यदि एक पाप है तो वो भोगना पड़ेगा, पुण्य है तो वो भी भोगना पड़ेगा। आप सोचो ये जन्म हमारा अच्छा निकल गया, भोगना नहीं पड़ा, भोगना पड़ेगा। जन्म कोटि सतैरपि अवश्य में ही भोक्तव्यम, भोगना पड़ता है। भागवत की कथा हुई 7 दिन। धुंधकारी ने एक बांस के अंदर जो बांस पोला था उसमें 7 गांठें थी और उन्हीं गांठों में वो बैठता है उसी पोले बांस में, और एक एक करके 7 ग्रंथियां गांठें उसकी फटती हैं बांस की 7 दिन में, और वो मुक्त हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रही है कि यदि कोई प्रेत बनकर भी भागवत की कथा सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जो मारवाड़ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का इलाका है, इस तरफ पितृपक्ष में यानी क्रय दिनों में भागवत के अनुष्ठान होती है। सबसे ज्यादा कथाएं होती हैं भागवत अपने पितरों के लिए, पुरखों के लिए, जो प्रेत बने हैं उनके लिए, जो असंतुष्ट हैं, जो परेशान करते हैं पुरखा, उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए भागवत के अनुष्ठान पितृपक्ष में क्रय दिनों में किए जाते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, भागवत की महिमा है, विशेषता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC जैसी पॉलिसी है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वानभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो ये 6 अध्यायों में भागवत की महिमा, जिसमें सुंदर धुंधकारी का मोक्ष हुआ, उसकी मुक्ति हुई। और अब यहाँ से प्रथम स्कंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ, जिसमें प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई है। सत्य कौन है? कई लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है, कई लोग कहते हैं जिंदगी सत्य है, कई लोग कहते हैं भगवान सत्य। तो सत्य आखिर में है क्या? वो भागवत जी कह रही है कि सत्य क्या है।
जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्, इसकी यदि व्याख्या करें, बोले जन्म आद्यस्य इतरता अत्र वसुदेव ग्रहे। वेद व्यास जी लिख रहे हैं जन्म कहां हुआ भगवान का? अत्र वसुदेव ग्रहे, वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म हुआ। किसी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी आप कह रहे घर में जन्म हुआ भगवान का? नहीं, वसुदेव जी तो उस समय जेल खाने में थे, घर तो उनका था ही नहीं वहां। व्यास जी कह रहे हैं गृहिणी गृहम इत्याहो इति गृहम उच्यते, बोले ईंट पत्थर से बने हुए मकान को घर नहीं कहा गया, फिर बोले घरवाली को घर कहा गया। जहां घरवाली साथ में वही घर है, जहां घरवाली है बोले वही घर है। तो फिर महाराज जिनकी शादी नहीं भई और वे कह रहे कि कथा देर तक हो रही, घरे जाने, तो फिर उनको तो घर मतलब है ही नहीं है? तो वे घरे जाके क्या करेंगे? कथा सुन में। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बोले गृहिणी ग्रहम इत्याहो इति ग्रह उच्यते, बोले घरवाली को घर कहा गया। और वसुदेव जी की जो धर्म पत्नी है देवकी जी, वो उनके साथ में है। तो अब चाहे जेल खाना हो चाहे डाक खाना हो, जहां वो रह रहे हैं वहां पत्नी है तो वही उनका घर। अत्र वसुदेव ग्रह। और भगवान कितने चतुर हैं, कितने निपुण हैं। तरतश्चार्थे स्व अनभिज्ञा, कंस को या किसी भी सैनिक को पता ही नहीं चला कि भगवान ने कब जन्म ले लिया, सब अनभिज्ञ हैं। ऐसे भगवान स्वराट जो अपने रूप में सदैव स्थिर रहते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिनकी माया से ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा कथा आपको सुनाएंगे जब भगवान का जन्म होगा, गौचारण के समय की कथा है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, तो ब्रह्मा जी भी मोहित होते। ऐसे भगवान तेजो वारि वरदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ऐसे भगवान के 3 धाम हैं। कौन? बोले श्रीधाम वृंदावन, पहला धाम श्रीधाम वृंदावन, दूसरा मथुरापुरी और तीसरा द्वारिकापुरी। और ये तीनों धाम अमृषा है। अमृषा का मतलब होता है शाश्वत सत्य हैं ये तीनों धाम। प्रलय आएगा जाएगा, लेकिन ये तीनों धाम कभी नष्ट नहीं होते। क्योंकि आपने कथा सुनी होगी, पराय भगवान ने जब पृथ्वी को धारण किया अपने दांतों पर, उस समय पृथ्वी को अहंकार हो गया कि मेरे बिना भगवान तो चल ही नहीं सकते। बताओ, मैं जरा सी समुद्र में क्या चली गई, भगवान को बराह सूकर बनना पड़ा। अहंकार जो आया तो भगवान ने वृंदावन के दर्शन पृथ्वी को कराए। और जब वृंदावन को पृथ्वी ने देखा तो कहने लगी आश्चर्य के साथ कि प्रभु, जब हम आपके इन दांतों के ऊपर हैं, सूल के ऊपर, तो ये धरा पर ये क्या दिख रहा है, जमीन कैसी दिख रही है, क्या है ये? भगवान बोले ये हमारा घर है वृंदावन। बोले हम तो आपके इस पे हैं, हम तो आपके दांतों पर हैं और आप कह रहे कि घर। भगवान बोले पृथ्वी तुम हो अथवा ना हो, लेकिन मेरा घर सदैव रहता है, सदा सर्वदा रहता है, क्योंकि पृथ्वी से बोले अलग बताया गया। तो ऐसे भगवान के 3 धाम अमृषा त्रिसर्ग, तीनों धाम शाश्वत सत्य हैं। धामना स्वेन सदा, और इन तीनों धामों में भगवान का जो परिवार है, परिकर है, वो सदैव वास करता है। वृंदावन में भगवान के जो सखा हैं, श्रीदामा, मधुमंगल, बिल्व मंगल, ये भगवान के सखा सदैव रहते हैं। मथुरापुरी में, तो मथुरापुरी में उद्धव जी, अक्रूर जी, ये सदा सर्वदा रहते हैं। और द्वारिकापुरी में भगवान की पटरानियां रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती आदि तीनों धामों का परिकर भगवान का सत्य है। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सत्य मान करके उनकी वंदना करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
जब माता देवकी के गर्भ में भगवान आए थे उस समय देवताओं ने भी सत्य सत्य कह करके वंदना भगवान की थी। सत्य कहा गया श्री कृष्ण को कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य कहकर बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान को श्री कृष्ण को सत्य श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम्बा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज ने धर्म के बारे में बतलाया। धर्म क्या है, परम धर्म क्या है। तो धर्म बताया संसार। धर्म क्या है, ये संसार सब जिसमें हम रह रहे हैं। गृहस्थ जीवन में पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, नाते रिश्तेदार है, मित्र बांधव है, समाज है, इनको सबको साथ लेकर के चलना हमारा धर्म है। इनसे विमुख नहीं, इनको साथ लेकर चलना ये हमारा धर्म। तो इससे ऊपर बोले परम धर्म। मानव मात्र का परम धर्म क्या है, बोले भगवत प्राप्ति का साधन नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के दर्शन ये नित्य निरंतर करते रहें।